माँ चलिए ना, हमें भुट्टा दिलाइए ना, हमारा भुट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। बिटिया मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं किसी और दिन दिला दूंगी तुम्हें भुट्टा। माँ आप हमेशा यही करते हो, पर कभी दिलाते नहीं हमें भुट्टा। तभी अनीता के घर के पड़ोस वाले बड़े से घर की खिड़की से एक अमीर महिला साक्षी अपनी बेटी पायल के साथ खड़ी भट्टा खाते खाते अनीता को आवाज देती है। जो बच्चों के शौक पूरे करने की हैसियत ना हो तो बच्चे पैदा भी नहीं करने चाहिए। ये सुनकर अनीता उदास हो जाती है। माँ देखिए, साक्षी आंटी और पायल कैसे भुट्टा खा रहे हैं। वैसे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे खाने का मजा ही अलग होता है, पर ये तुम गरीब कहाँ से बात समझोगे, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है भुट्टे खरीदने की। बस साक्षी, बहुत उड़ा लिया तुमने हमारी गरीबी का मजाक। अपनी अमीरी पर इतना घमंड मत करो। दो कौड़ी की करीब, तमीज से बात कर मुझसे, समझी ना। तभी पायल अपने हाथ का आधा झूठा भुट्टा बाहर नीचे फेंक देती है। अरे वाह भुट्टा। रिया दौड़ते हुए जाती है और उस भुट्टे को उठाकर खाने लगती है। ये देखकर साक्षी पायल हंसने लगते हैं। रिया फेंको उस भुट्टे को। माँ खाने दीजिए ना भुट्टा, आप तो हमें कभी भुट्टा नहीं खिलाती, कम से कम ये भुट्टा तो खाने दीजिए ना। कैसी माँ है तू अनीता, जो अपने बच्चों को खाने पीने से भी तरसा रही है। देख तेरे बच्चे भूख के कारण कचरे में पड़ा खाना खाने पर मजबूर हो चुके हैं। कैसी माँ है तू, जो अपने बच्चों को ऐसे तरसा तरसा कर जीवन बिताने लगा रही है। तभी अनीता रिया के पास आती है और उसे गुस्से में एक चाटा मार देती है। आज के बाद ऐसी रास्ते पर पड़ी चीज उठाकर खाई ना तो बहुत पिटाई करूंगी मैं तेरी, समझी? चल अंदर जा। रिया रोते रोते दिया के साथ घर के अंदर चली जाती है और अनीता चूल्हे के पास आकर खाना बनाने बैठ जाती है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के पानी से अनीता का चूल्हा पूरा टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? तभी अनीता अपने छोटे से घर के अंदर आती है तो उसके पीछे घर में उसका पति रोहन भी आता है। अनीता के घर में उसकी बूढ़ी बीमार सास मेनका, पति रोहन और दो बेटियां रिया दिया थी। अनीता अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में उड़ानपुर गांव में अपने छोटे से मिट्टी के बने झोपड़े घर में रहकर अपना जीवन बिता रही थी। मेनका चारपाई पर लेटी हुई थी। तभी अचानक घर की कमजोर छत से हमेशा की तरह पानी टपकना शुरू हो जाता। बरसात का मौसम चल रहा था। अरे बरसात आते ही हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। जी कब से मैं आपसे कह रही थी कि बारिश से पहले घर की छत की मरम्मत करवा लीजिए, पर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। अब देखिए बारिश आते ही कैसे परेशानियां हो रही हैं हमें। अनीता तुम तो जानती हो ना, हम कितनी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहे हैं। सारा दिन खेत में मजदूरी करने के बाद भी मुझे केवल 150 रुपए रोज की मजदूरी मिल पाती है। अब बारिश के 4 महीनों यही परेशानी रहेगी हमें। माँ खाना दीजिए ना, बहुत भूख लग रही है। और खाना दोनों खराब हो चुके हैं। अब खाना कैसे बनाऊं मैं, क्योंकि चूल्हा तो टूट चुका है। अनीता के घर में गैस नहीं थी। वो मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाकर खाती थी। मैं घर में ही चूल्हा बना लेती हूँ। तभी अनीता बाहर से गीली मिट्टी लाती है और घर के एक कोने में ही मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाने लगती है। इधर साक्षी अपने बड़े से घर में अपने अमीर पति हरीश, सास ससुर मदन, नीलम और बेटी पायल के साथ बैठी गर्मा गर्म भुट्टे खा रही थी। साक्षी के ससुराल वाले बहुत ही अमीर थे। उसका पति हरीश उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करता है। साक्षी का घर काफी बड़ा और आलीशान था। साक्षी, बारिश के मौसम में चाय पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। सबके लिए चाय पकौड़े बनवाओ ना। जी अभी बनाती हूँ। तभी साक्षी अपने घर की बड़ी सी आलीशान रसोई में आती है। साक्षी की रसोई में 2 गैस चूल्हे, 2 इलेक्ट्रिक चूल्हे और कई सारी कीमती कीमती चीजें थीं। साक्षी अपनी रसोई में हर बार बढ़िया बढ़िया लजीज पकवान बनाती थी। वो मनहूस गरीब कहीं की अनीता बड़ा शोर दिखा रही थी ना मुझे, कल दिखाती हूँ अब उसे। साक्षी गरीब अनीता और उसके परिवार की गरीबी का हमेशा अपमान करती थी। साक्षी और अनीता का घर आस पड़ोस में ही था। तभी बरसात भरे इस मौके पर साक्षी अपनी रसोई से बढ़िया बढ़िया लजीज पकौड़े बनाती है और अपने परिवार के साथ मजे से चाय पकौड़े खाती है। इधर अनीता अपने परिवार के साथ रोज की तरह दाल रोटी खा रही थी। रात का समय अनीता के घर में बारिश का पानी चारों ओर फैल चुका था। अरे घर में तो सोना ही दुश्वार हो गया हमारा। तभी जैसे तैसे सब घर के एक कोने में सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे रोज की तरह रोहन अपने काम पर उसी गांव में दूसरे के खेतों में चला जाता है। रोहन सारा दिन खेत में कड़ी मजदूरी करने के बाद भी केवल 150 रुपए ही कमाता था। दोपहर का समय साक्षी अपनी रसोई में चिकन बिरयानी और कई तरह की सब्जियां बना रही थी। तभी उन पकवानों की खुशबू अनीता के घर तक आती है।
अरे वाह, लगता है साक्षी आंटी चिकन बिरयानी बना रही हैं। माँ, आप क्यों नहीं बनाती हो साक्षी आंटी की तरह बढ़िया बढ़िया पकवान? आप तो हमेशा दाल रोटी ही बनाते हो। हाँ माँ, रोज रोज दाल रोटी खाकर तो हम परेशान हो चुके हैं। आप तो कभी हमें अच्छे अच्छे पकवान ही नहीं बनाकर खिलाते। बच्चों, हमारे पास पैसे होते तो हम भी तुम्हें बढ़िया पकवान बनाकर खिलाते थे। तभी रिया दिया घर के बाहर आकर बैठ जाती हैं। दीदी, हम साक्षी आंटी के घर जाकर बिरयानी खाते हैं ना। हमने तो आज से पहले कभी बिरयानी नहीं खाई। तभी दोनों बहनें साक्षी के बड़े से महल जैसे घर में आते हैं। ओए भिखारियों, कहाँ घुसे चला रहे हो? रुको वहीं। आंटी, हमें बिरयानी खानी है, हमें थोड़ी बिरयानी दीजिए ना। तुम्हारी औकात नहीं है गरीबों बिरयानी खाने की, चले जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहो पायल, हमें भी बिरयानी खानी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दूंगी बिरयानी, पर पहले तुम्हें हमारे घर के सारे बर्तन धोने होंगे और इस घर की सफाई करनी होगी। अगर तुम ये काम करोगे तो ही मैं तुम्हें बिरयानी दूंगी। बिरयानी खाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी दोनों बहनें घर की सफाई करने लगती हैं। इधर अनीता मेनका अपने छोटे से घर में बैठे थे। बहू, बच्चे कहाँ गए? माँ जी, वो दोनों बाहर बैठे हैं। दोनों काफी नाराज हो गए हमसे, और उनकी नाराजगी जायज भी है माँ जी, क्योंकि हम अपने बच्चों को कोई खुशी नहीं दे पा रहे हैं, ना ही उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिला रहे हैं। अब उनका भी तो मन करता होगा ना दूसरे बच्चों की तरह अच्छे अच्छे पकवान खाने का। हाँ बहू, पता नहीं कब तक ये गरीबी हमें और हमारे बच्चों को हर चीज के लिए तरसाएगी। गरीबी के चलते अनीता अपने बच्चों को कभी अच्छा खाना नहीं खिला पाती थी, जिसके चलते उसके बच्चे हर बार अच्छे खाने के लिए तरसते रहते थे। और इधर साक्षी हमेशा अपनी रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर अपनी बेटी और अपने परिवार वालों को खिलाती थी। अब बिरयानी खाने के लालच में अनीता के बच्चे साक्षी के घर में नौकर की तरह काम कर रहे थे। थोड़े समय बाद अनीता बाहर आती है। अरे बच्चे कहाँ चले गए? तभी अनीता साक्षी के घर में आती है तो वहां उसकी दोनों बेटियां साक्षी के घर के बाहर बैठकर बर्तन धो रही थी। रिया, दिया, तुम यहाँ बर्तन क्यों धो रही हो? तभी साक्षी बाहर आती है। माँ, साक्षी आंटी ने कहा है अगर हम उनके घर की सफाई और बर्तन धो देंगे तो वो हमें बिरयानी खाने के लिए देंगी। क्या? ओ गरीबो, जल्दी जल्दी काम करो, वरना मैं तुम्हें बिरयानी नहीं दूंगी खाने के लिए। साक्षी, तुझे क्या मेरे बच्चे नौकर दिखाई देते हैं क्या? रिया, दिया, उठो यहाँ से। माँ, हमें बिरयानी खानी है, अब जाइए यहाँ से। उठ, जब बोला ना रिया। और तू साक्षी, खबरदार जो आज के बाद मेरी बेटियों को लालच देकर इनसे घर के काम करवाए तो। माँ, आंटी को मत डांटिए, आंटी तो हमें बिरयानी खाने के लिए दे रही है। आप तो हमें कभी नहीं देती बिरयानी, आपकी तो औकात ही नहीं है हमें बिरयानी खिलाने की। बच्चों, ये तुम्हारी करीब माँ ना केवल बच्चे पैदा करना जानती है, बच्चों की खुशियों को पूरा करना नहीं जानती है। इसकी क्या औकात कि ये तुम्हें अच्छे पकवान बनाकर खिला सके? इसने खुद जीवन में कभी अच्छे पकवान नहीं खाए। अब अगर तुम दोनों रोज मेरे घर आकर काम करोगी ना तो मैं तुम्हें रोज बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाऊंगी। अपने बच्चों को खाने के लिए ऐसे नौकर की तरह काम करते देखकर अनीता खूब रोने लगती है। तभी वो दोनों बच्चों को लेकर घर आती है और उन्हें मारने लगती है। हमें क्यों मार रही हो माँ? अगर इतना ही है तो हमें ही बढ़िया पकवान बनाकर खिलाइए ना, फिर हम नहीं जाएंगे आंटी के घर काम करने। बहू, बच्चों को ना मार, इनकी कोई गलती नहीं है। रात का समय, तभी रोहन घर आता है तो अनीता उसे सारी बात बताती है। रोहन जी, अब आपके साथ मैं भी खेत में काम करने आऊंगी ताकि हम भी अपने बच्चों को अच्छी पकवान बनाकर खिला सकें। अनीता, अगर तुम भी मेरे साथ काम करने आओगी तो माँ और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? अपनी गरीबी मजबूरी देखकर अनीता और रोहन काफी उदास हो जाते हैं। अगले दिन सवेरे पायल अपने बड़े से घर की छत पर खेल रही थी। तभी अचानक वो खेलते खेलते छत से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद पायल को काफी चोट आती है और उसके शरीर से काफी सारा खून बह जाता है। तभी हरीश और सब पायल को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जब इस हादसे की खबर अनीता रोहन को मिलती है तो वो भी हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? आपके बच्चे का काफी सारा खून बह चुका है, आप तुरंत AB नेगेटिव खून की व्यवस्था कीजिए, वरना पायल को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। AB नेगेटिव? ये खून तो बहुत कम लोगों में पाया जाता है, अब ये खून कहां से लाएंगे हम? अक्सर बाप और बच्चों का खून भी अलग होता है। साक्षी, चिंता मत करो, मैं पायल को खून दूंगी। डॉक्टर साहब, मेरा खून AB नेगेटिव खून है, आप मेरा खून ले लीजिए। तभी अनीता अपना खून देकर पायल की जान बचा लेती है। यह देखकर साक्षी अनीता से रो रो कर अपनी गलतियों की माफी मांगती है। अनीता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत बदतमीजी की।